देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है, पास्ट मतलब होता है पहले का। ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब ठीक करना। ठीक है, ठीक करना। तो कई बार क्या होता है ना कि पहले की कोई एरर, ठीक है, या कोई मिस्टेक या फिर कोई ओमिशन रह गया था, उसको इस बार ठीक करना है। अब ये ठीक करने का मतलब क्या है? ये जो ठीक करना है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, हमने पार्टनर्स के अकाउंट्स बना लिए थे, हमने उनके लिए बैलेंस शीट भी बना ली, उनके लिए रिक्वायर्ड सारे डेटा जो थे वो हमने मेंटेन कर लिए। अचानक पता चलता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। ठीक है। अब वो छूट गई हैं, दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर जो हमने अकाउंट्स, बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन, बाकी जो रिक्वायर्ड डेटा बनाए उनको या तो हम हटा दें सारे स्टेटमेंट को, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उनका पास्ट एडजस्टमेंट कर दें, यानी कि इनको हटाने, इनको फाड़ के फेंकने के बजाय एक सिंगल या एक दो ऐसी एंट्री पास कर दें जिससे हमारा काम चल जाए। इसीलिए पास्ट एडजस्टमेंट की बात करी गई है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट का सीन होता क्या है, अगर आपको जैसे फॉर्मेट बनाना है, देखो सबसे इजी कोई टॉपिक होता है तो वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। तो मैंने भी बताया कि अगर कोई चीज़ छूट गई है, ठीक है, या तो एरर में है वो, या तो मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, या तो कोई छूट गई है, इनको ठीक करने के लिए हमें सिंपल सा क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको लिखना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट, यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे आप टोटल, फिर जो भी पार्टनर एक्स वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स हैं। ए में आपने रखना होगा जो भी एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ लिखेंगे शुड बी, क्या होनी चाहिए थी। पार्ट बी में रखेंगे ऑलरेडी डन, जो ऑलरेडी किया गया है। ठीक है ना। ऐसे मान लो ये पूरा करना है। चलो एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। सपोज करो, यहाँ ध्यान दो कि एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स थे। ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर वो था 3 लाख रुपीज़, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो किया गया था 3-1 में, जबकि करना किस में चाहिए था, ठीक है, जो कि बाय मिस्टेक जो है, जो एरर था उसमें हमें करना किस में था, तो वी शुड हैव टू पास, हमें करना चाहिए था 1-2-3। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ये कर दिया गया ऑलरेडी डन, और ये शुड बी। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी। क्या डन किया गया, तो भाई हुआ ये कि जो पार्टनर्स थे ना उनको प्रॉफिट बांटा गया। प्रॉफिट इन रेशियो इनका क्या था, 3-1, ये रेशियो था। चलो टोटल सेक्शन में आते हैं। टोटल था कितना हमारे पास, तो टोटल अमाउंट हमारे पास था 3 लाख। प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। अगर 3 लाख को बांटोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 लाख इंटू 3/6, ये किसका है, ये है एक्स का। फिर हम बात करेंगे वाई के लिए, तो 3 लाख 2/6। वहीं पे बात करेंगे जेड के लिए,
तो आप करेंगे 3 लाख डिवाइड बाई 1/6, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1,50,000। यहाँ मिलेगा आपको 1 लाख रुपीज़, हाँ 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, और यहाँ आपको मिलेगा 50,000। ये आपने किया है, क्या लिखा हुआ, ऑलरेडी डन, ठीक। लेकिन जब वहीं पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए था, तो भाई देखो करना क्या चाहिए था आपको, कि जो आपका प्रॉफिट था ना, ठीक है, उसको आपने बांटना था 1:3 रेशियो में। भाई टोटल प्रॉफिट कितना था, 30,000, सॉरी 3 लाख रुपए। अब यहाँ देखो x के लिए 3 लाख ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/6। y के लिए क्या रहेगा, 3 लाख, 2/6। और z के लिए रहेगा 3 लाख, और ये रहेगा 3/6। ये आ गया 1,50,000, ये आ गया आपका 1 लाख रुपीज़, और ये आ गया 50,000। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकाल लो, ठीक है, सबका टोटल निकाल लो। आप लिखोगे यहाँ पे टोटल, भाई इसका टोटल तो आ गया 3 लाख रुपए, इसका टोटल आ गया 50,000 रुपीज़, इसका टोटल आ गया 1 लाख रुपीज़, और इसका टोटल आ गया 1.50, 1.5 लाख रुपए, ठीक। अब ध्यान समझो, तुम लोग करना है क्या है, ये भी हमारे पास, सॉरी मैं, चलो इसको मैं ही टोटल यहीं पर लिख देता हूँ। टोटल ये हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ देखो ध्यान से, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड देखो, यहाँ लिखा शुड बी, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा, ऑलरेडी डन, ठीक है। तो देखो यहाँ से पढ़ेंगे, हमें देना चाहिए था 50,000, देना चाहिए था ना, हमने कितना दे दिया, 1,50,000, यानी कि इनको 1 लाख रुपए एक्सेस दिया, एक्स्ट्रा दिया है। दैट मीन हम इनसे लेंगे। अगर किसी पार्टनर से लेना होता है कोई पैसा, तो उसके लिए हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर देना होता है तो हम हमेशा पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इनको देना चाहिए था 1 लाख, दिया है 1 लाख, मतलब वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। इनको देना चाहिए था 150 लाख, और दिया कितना, 50 लाख, मतलब इनको हम 1 लाख रुपीज़ दे दें। और देने के लिए हमने क्या बोला, क्रेडिट। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला कि अगर पार्टनर को देना है तो आपने क्रेडिट करना है, और अगर उससे लेना है तो आपने करना है डेबिट, ठीक है। तो चलो, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स से लेंगे और वाई को दे देंगे, तो हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आएगी, क्योंकि हमें इनसे लेना है ना, तो वी विल पास द एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दे देंगे हम उनको, तो हम उनको देंगे 1 लाख रुपीज़, इनसे 1 लाख लेंगे और इनको 1 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। ये रही पूरी एंट्री।